नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। तो गाइस, आज हम जो है डिस्कस करेंगे मुहावरे। तो आज हम जो मुहावरे को जो है स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो है पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे होंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल से पहली बार जुड़ा है प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद आपको जो है मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि इसके बाद आपको जो है मुहावरे की जो वीडियो देखने नहीं मिलेगी। मुहावरे की ये जो है ये बेहतरीन वीडियो। आपको जो है कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है पूरे मुहावरे यहीं पे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे पुलिस की, चाहे जेल वार्डन की, चाहे पटवारी की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, हिंदी आपके लिए एग्ज़ाम में आती है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो पहला है, जल्दी से रैपिड फायर होगा, कोई बीच में कोई नो बकवास होगी तो सीधा क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला है मुहावरा अंक में समेटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंक में समेटना यानी कि गोद में लेना, यानी कि आलिंगनबद्ध करना, ठीक है। वाक्य, अगर आपको इसका वाक्य को प्रयोग देखना है तो मैं वाक्य प्रयोग नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको यहाँ से सिर्फ मुहावरा बोलूँगा और उसका आंसर बोलूँगा। बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास मुहावरा अंकुश लगाना। अंकुश लगाना यानी कि किसी पे जो है पाबंदी लगाना, यानी कि रोक लगाना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस हमारे पास जो है मुहावरा अंग बन जाना। तो अंग बन जाना का आपको जो है इस मुहावरे का अर्थ है हमारे पास सदस्य बनना या हो जाना। किस चीज़ का हो जाना या अंग बन जाना, यानी कि क्या हो जाता है? अंग बन जाना यानी कि सदस्य बनना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो अंग अंग ढीला होना, यानी कि अंग अंग ढीला कब होता है? जैसे कि आप बहुत काम करते हो तो आपका जब ऐसे बोलते हो कि मेरे को बहुत जो है थकान हो रही है, यानी कि मेरा अंग अंग ढील चुका है, तो आप क्या होता है? बहुत थक जाना, ठीक है। सारा दिन काम करके आपको क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग पे रखिएगा इसको। अंडा सेना। अंडा सेना का आपको बताना है मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो घर में बैठकर अपनी समय नष्ट करना, ठीक है। तो अंडा सेना का अर्थ क्या होता है? घर में बैठकर जो है अपना समय नष्ट करना, अंडा सेना का सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखा दिया आपने किसी को तो आपने उसको जो है निराश कर दिया या इनकार कर दिया साफ, ठीक है। आपने उसको जो है इनकार करना। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एकमात्र सहारा होता है, याद रखेंगे। अंधे की लकड़ी कहता है एकमात्र सहारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि जो है अनायास ही मिलना, ठीक है, यानी कि जो अनायास ही मिलना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपको बताना है अन्न जल उठना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्न जल उठना यानी कि प्रस्थान करना, कि आपका जन उठ गया है तो किसी चीज़ से प्रस्थान करा, एक जगह से दूसरी जगह को प्रस्थान करना। नेक्स्ट है अकल के अंधे, यानी कि मूर्ख या बुद्धिहीन। जिसको अकल के अंधे होना यानी कि मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं अकल के अंधे, यानी कि जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि कुछ भी समझ में ना आना, ठीक है। बुद्धि में से काम ना लेने वाले को क्या बोलते हैं? अकल पर पत्थर पड़ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारे पास जो है अकल के पीछे लठ फिर अकल के पीछे लठ लिए फिरना। तो मूर्खतापूर्ण कार्य करना को कहते हैं अकल के पीछे लठ लिए फिरना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकल का अंधा। अकल का अंधा क्या होता है? यानी कि अकल का अंधा या अकल का दुश्मन होना, तो इसको भी बोलते हैं महामूर्ख होना, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने को क्या बोलते हैं? अलग थलग रहना या किसी की ना मानना, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग बनाना या किसी की ना माना। नेक्स्ट हमारे पास अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि क्या उल्लू सीधा करना तो यह होता है स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकालना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनना, यानी कि आत्म प्रशंसा करना, ठीक है। अपनी प्रशंसा जो है खुद करते रहना। नेक्स्ट है अकल के घोड़े दौड़ाना या अकल के घोड़े दौड़ाना, तो केवल कल्पनाएं ही करते रहना, कुछ भी मेहनत नहीं करना, ठीक है। तो अकल के घोड़े दौड़ाना। अंधेरे घर का उजाला उसको क्या बोलते हैं? इकलौता बेटा, या उसको बोलते हैं इकलौती संतान, अंधेरे घर का उजाला बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपना अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो उसको बोलते हैं लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना क्या हो जाता है? लज्जित होना, ठीक है। छोटा सा मुंह लेके रह जाना लज्जित होना। अरण्य रोदन व्यर्थ प्रयास करना, निष्फल निवेदन करना, ठीक है। अरण्य रोदन होता है यानी कि बेकार का आप रोष प्रकट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं व्यर्थ प्रयास करना, ठीक है। अकल चरने जाना यानी कि बुद्धिमत्ता गायब हो जाना, ठीक है। अकल चरने जाने चली गई बोलते हैं, जैसे घर वाले बोलते थे आपकी अकल चरने चली गई थी, तो उसको हम बुद्धि से काम ना लेना, ठीक है। अड़ियल टट्टू क्या होता है? जिद्दी पर्सन को बोलते हैं अड़ियल टट्टू, याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है अंगारे उगलना। अंगारे उगलने को बोलते हैं क्रोध में लाल पीला होना। ठीक है, अंगारे उगल रहा है तो क्रोध में जो है लाल पीला होना। अंगारों पर पैर रखना, तो अंगारों पर पैर रखने को बोलते हैं स्वयं को खतरे में डालना। ठीक है, अंगारों पे स्वयं को खतरे में डालना यानी कि जोखिम लेना। अंधे के आगे रोना यानी कि व्यर्थ प्रयत्न करना। अगर आप अंधे के आगे रो रहे हो तो उसको क्या पता लगेगा कि आप रो रहे हो कि क्या कर रहे हो, तो व्यर्थ प्रयत्न करना उसको सही आंसर हो जाएगा। अंगूर खट्टे होना, तो उसको बोलते हैं अपर्याप्त वस्तु की उपेक्षा करना। अंगूर खट्टे हैं यानी कि आपने लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी। ठीक है, जब लोमड़ी जो अंगूर को नहीं ले पाती तो वो बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, यानी कि अपर्याप्त वस्तु का प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना यानी कि सजीला और सुंदर। ठीक है, तो अंगूठी का नगीना है सजीला और सुंदर। गाइस आपको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारे जो मिल जाएंगे, पहले अ वाले मिल जाएंगे, फिर ब वाले, यानी कि सारे आपको जो है अंत तक जितने भी होंगे वो सारे आपको इस वीडियो में करवा देंगे। तो आपको ये वीडियो अगर आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह मियाँ की गाय। तो अल्लाह मियाँ की गाय होगा सरल प्रकृति वाला। ठीक है, सरल प्रकृति वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है अंतड़ियों में बल पड़ना, यानी कि अंतड़ियों में बल पड़ गया आपके तो क्या होता है, संकट में पड़ना। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, संकट में पड़ना। अंधा बनाना यानी कि मूर्ख बनाकर धोखा देना किसी को। अगर आप किसी को अंधा बनाते हो तो आप उसको क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हो और उसको धोखा देते हो। अंग लगना, तो उसको अंग लगाना है तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आलिंगन करना यानी कि लिपटना। ठीक है, अंग लगाना यानी कि आपने उसको किसी अपने अंग से लगा लिया, यानी कि उसको लिपटा लिपटा लिया। अंगारे बरसाना यानी कि कड़ी धूप होना। अंगारे बरसने हैं यानी कि कड़ी धूप हो रहे हैं। ठीक है, अभी तो सर्दी का मौसम है, अभी तो कहीं नहीं हो रहा ऐसा, पर अगर आपको जून जुलाई के महीने में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन अकल खर्च करना यानी कि समझ को कम काम में लेना। ठीक है, समझ से काम लेना यानी कि अकल खर्च कर रहे हो तो आप समझ से काम ले रहे हो। ठीक है, अड्डे पर चहकना, तो अड्डे पर, अपने अड्डे पर चहकाना यानी कि अपने घर पे रोक दिखाना। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। ठीक है, अंधाधुंध लुटाना, तो अंधाधुंध लुटाना यानी कि बहुत ही अपव्यय करना। ठीक है, बहुत ही खर्चा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपनी खाल में मस्त रहना, तो उसको बोलते हैं अपनी दशा से संतुष्ट रहना। ठीक है, अपनी दशा से संतुष्ट रहना। अन्न ना लगना, तो उसको बोलते हैं खा पी कर भी मोटा ना होना। ठीक है, अन्न ना लगना, खा पी कर भी मोटा ना लगना। ठीक है, अधर में लटकाना या जोड़ना, तो उसको बोलते हैं दुविधा में पड़ रहना। अधर में लटक रहे हो तो दुविधा में पड़े हुए। अटखेलियाँ सूझना, तो उसको बोलते हैं हंसी दिलगी करना। ठीक है, हंसी दिलगी करना। नेक्स्ट है हमारे पास अंग ना समाना, तो इसका हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। तो अंग न समाना यानी कि अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न होना। ठीक है, अंगूठे पर मारना, तो इसको क्या हो जाएगा, तो अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह ना करना। अगर आपने किसी के अंगूठे पर मार दी तो आपने उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। ठीक है, अंटी मारना यानी कि कम तोड़ना। अंटी मार दी यानी कि आपने जो है दुकानदार पे होता है अंटी मारना यानी कि कम तोड़ना। अंग टूटना, तो अभी बताया आपको, थकावट से शरीर दर्द होना। अंधेर नगरी, तो उसको बोलते हैं जहाँ धांधली हो वह स्थान कोई। ठीक है, यहाँ पे यह ऐसा हो सकता है अंधेर नगरी यानी कि जहाँ पे धांधली हो। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे कोई भी नियम व्यवस्था ना हो उसको बोलते हैं अंधेर नगरी। अंकुश ना मारना यानी कि न डरना। और अन्न का टन करना, तो बनी चीज़ को बिगाड़ देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, अन्न का टन करना यानी कि बनी चीज़ को बिगाड़ देना। नेक्स्ट हमारे पास जो है अन्न जल बदा होना, तो कहीं का जाना और रहना अनिवार्य हो जाना। ठीक है, अन्न जल बदा होना यानी कि हो जाता है कहीं का रहना और जाना जो है अनिवार्य हो जाना। नेक्स्ट है अधर काटना, तो बेबसी का भाव जो है प्रकट करना। ठीक है, अधर काटना क्या होता है, बेबसी का भाव प्रकट करना। ठीक है, अपनी हाँकना, तो उसको बोलते हैं आत्मश्लाघा करना। ठीक है, अपनी हाँकना है तो अपनी जो है आत्मश्लाघा कर रहे हो। ठीक है, विवेक तुम हमारी भी सुनोगे या अपनी ही हाँकते रहोगे। अर्श से फर्श तक, गाना भी निकल चुका है, अर्श से फर्श तक बापू तेरा पुत्र जो है अर्श से फर्श तक पहुंच जाएगा, तो यानी कि आकाश से भूमि तक। ठीक है, मेहनत करके ही पहुंचोगे मैं। ठीक है, याद रखना। अलबी तलबी धरी रह जाना, तो उसको बोल सकते हैं निष्प्रभावी हो जाना। गाइज आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, देन शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। अस्थि नस्ती में पढ़ना, तो दुविधा में पढ़ना सही आंसर हो जाएगा। अस्थि नास्ती में पढ़ना यानी कि दुविधा में पढ़ना। अंदर होना, जेल में बंद हो जाना। अंदर होना एक अर्थ क्या होगा, जेल में बंद होना। अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना यानी कि मन के गुबार निकालना। अरमान निकाल दिया आपने, अपनी इच्छाएं पूरी करना। ठीक है, बेरोजगार लोग नौकरी मिलने पर अरमान निकालने की सोचते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब आपके स्टार्ट होते हैं आ से। ठीक है, आ से स्टार्ट होते हैं, पहले अ से किया हमने, अब आ से। ठीक है, तो ऐसे करके हम पूरी वर्णमाला जो है जितने भी होंगे उन सारे जितने भी हमारे पास मुहावरे बनेंगे सारे आपको इस वीडियो में को देखने को मिल जाएंगे, तो आपकी ये बेहतरीन वीडियो आपकी हो जाएगी। ठीक है,
मुहावरा है पहला, आग पर तेल छिड़कताना। तेल छिड़कना तो होता है और भड़काना, ठीक है, किसी को आग पर तेल छिड़कना और भड़काना आग को। आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना, ठीक है, किसी को शांत करना। आग पानी या आग और फूस का बैर होना तो उसको बोलते हैं स्वाभाविक शत्रुता होना, ठीक है। आंख लगना तो उसको क्या बोलते हैं, आंख लगने के लिए तो आंख लगना होता है यानी कि झपकी आना, ठीक है, आंख लगना झपकी आना। आंखों से गिरना तो आंखों से गिरना यानी कि आदर भाव घट जाना, ठीक है। और आंखों पर चर्बी चढ़ना तो उसको बोलते हैं अहंकार से ध्यान तक ना देना। आंखों पे चर्बी चढ़ गई है तो बोलते हैं अहंकार आ गया आपको, ठीक है। आंखें नीची होना, आंखें नीची हो गई है तो लज्जित हो गए, आपने लज्जित हो गए। आंखें मूंदना, मर जाना, ठीक है, आंखें मूंद ली हैं तो अपने मर जाना हो जाता है, ठीक है। और आंखों का पानी ढलना तो निर्लज्ज हो जाना, ठीक है, बेशर्म हो जाना। याद रखेंगे, आंख का कांटा बुरा होना, आंख का कांटा होना यानी कि आंख में चुभना उसको बोलते हैं बुरा होना, अप्रिय लगना। आंख में खटकना बुरा लगना, वही आ गया, आंख में खटकना याद रखेंगे बुरा लगना होता है, और आंख का कांटा जो है बुरा होना होता है। आंख का उजाला अति प्रिय व्यक्ति, आंख का उजाला होता है तो अति प्रिय व्यक्ति। आंख मारना इशारा करना होता है, ठीक है। आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों पर पर्दा पड़ना होता है यानी कि बुद्धिभ्रष्ट होना, यानी कि धोखा होना, अपने साथ धोखा होना। आंख बिछाना स्वागत सम्मान करना, आंख बिछाने का क्या होता है, स्वागत सम्मान करना, प्रतीक्षा करना। आंखों में धूल डालना तो आंखों में धूल डालने का क्या होता है, धोखा देना। आंखों में घर करना तो आंख में घर करना यानी कि हृदय में बसना, तो आंखों में घर करना यानी कि हृदय में बसना। आंख लगाना तो इसका होता है बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से देखना, ठीक है। आंखें ठंडी करना प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना, ठीक है, आंखें ठंडी करना किसी को आप कहते हैं प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। गाइज यहाँ से जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद आपके यहाँ से वीडियो को अंत तक आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू लगा के जरूर जाना, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो जिससे आपको पता लग सकता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आंखें फाड़ कर देखना यानी कि आश्चर्य से देखना, याद रखेंगे, जो आंखें फटी की फटी रहेगी। आंखें चार करना आमना सामना करना, आंखें चार करना यानी कि दो आंखों से आंखें मिलाना यानी कि किसी के आमना सामना करना। अगर आंखें फेर ली आपने, आंखें फेरना यानी कि उपेक्षा करना यानी कि बदल जाना, ठीक है, आंखें फेर ली बदल गए आप। आंखें भर देखना, भर कर देखना तो इच्छा भर देखना, ठीक है। तो उससे जी चाहता है कि तुम जो है आंखें भर कर देख लो फिर जाने कब मिले, ठीक है। आंख खिल उठना यानी कि प्रसन्न हो जाना, आंख खिल उठना यानी कि प्रसन्न हो जाना। आंख चुराना कतराना, याद रखेंगे, आंख चुराना यानी कि कतराना या किसी चीज़ से या छिपाना। आंख का काजल चुराना यानी कि सामने से देखते देखते माल गायब कर देना, ठीक है, आंख का काजल चुराना यानी कि सामने से देखते देखते माल गायब कर देना, यह चोरी करना, धोखा देना किसी को। आंख निकलना विस्मय होना, आंख मैली करना दिखावे के लिए रोना, बुरी नज़र से देखना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना तो धोखा देना होता है। आंखें दिखाना होता है डराने धमकाने के लिए रोष भरी दृष्टि से देखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंखें तैरना, तो आंखें तैरना क्या होता है, क्रोध से देखना। आंखों का तारा अत्यंत प्रिय होता है। आटा गीला होना कठिनाई में पड़ना, ठीक है, याद रखेंगे। आंचल में बांधना तो ध्यान में रखना, याद रखेंगे। आकाश में उड़ना कल्पना क्षेत्र में घूमना, आकाश में उड़ रहे हो तो अपना कल्पना क्षेत्र में घूम रहे हो। आकाश पताल एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना, कठिन प्रयत्न करना। आकाश कुसुम होना तो दुर्लभ होना, याद रखेंगे। आसमान सिर पर उठाना उपद्रव मचाना, ठीक है, आसमान सिर पर उठाना यानी कि उपद्रव मचाना। आगा पीछा करना हिचकिचाना, याद रखेंगे। आकाश से बातें करना काफ़ी ऊंचा होना, आकाश से बातें कर रहे हो तो क्या होता है, काफ़ी ऊंचा होना। आवाज़ उठाना यानी कि विद्रोह में सॉरी विरोध में कहना, आवाज़ उठा रहे तो आपने क्या किया, विरोध किया। आसमान से तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना, ठीक है। आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र होता है, याद रखेंगे। आठ आठ आंसू रोना यानी कि बहुत ही पश्चाताप करना किसी चीज़ का, आपको जो बहुत ही पश्चाताप है। आसन डोलना विचलित होना, कि अगर आपका आसन डोल रहा है तो विचलित हो रहे हैं आप। आग पानी साथ रखना असंभव कार्य करना। आधी जान सूखना अत्यंत भय लगना, ठीक है, आधी जान सूखना क्या होता है, अत्यंत भय लगना। आपे से बाहर आना क्रोध से अपने वश में रहना, सॉरी क्रोध से अपने वश में न रहना यानी कि अत्यधिक क्रोध से बेकाबू हो जाना। आग लगाकर तमाशा देखना यानी कि लड़ाई कराकर जो है प्रसन्न होना। नेक्स्ट है आगे आगे का पीछे आगे का पैर पीछे पड़ना यानी कि विपरीत गति या दशा में पड़ना। आटे दाल की फिक्र होना यानी कि जीविका की चिंता होना, ठीक है, आटे दाल की फिक्र होना आपको क्या होता है, जीविका की चिंता होना। आधा तीतर आधा बटेर बेमेल चीज़ों का सम्मिलित होना यानी कि बेमेल बेढंगा, इसको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है आपके।
आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि पहले से कोई उपाय ना करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आव देखना ताव, तो बिना सोचे समझे करना, ठीक है, बिना सोचे विचारे कोई चीज़ करना। आंखों में खून उतना अत्यधिक क्रोधित होना, आंखों में खून उतना अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है। आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तम स्थान को त्याग कर ऐसे स्थान पर जाना जो अपेक्षाकृत अधिक कष्टप्रद हो, ठीक है। आप मरे जग पर लय, तो उसको क्या होता है? मृत्यु उपरांत मनुष्य का सब कुछ छूट जाना। आप मरे जग पर लय, ठीक है, मृत्यु उपरांत मनुष्य का सब कुछ छूट जाना। आसमान टूटना, विपत्ति आ जाना, किसी पे आसमान टूट गया तो विपत्ति आ गया। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का पता चलना, ठीक है। आड़े हाथों जो है लेना, तो उसको बोलते हैं खरी खोटी सुनाना। तो यहाँ तक जो हमने जो कितने मुहावरे डिस्कस कर लिए हैं, 115 मुहावरे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अभी 115 मुहावरे आपको जो पूरे दिन में याद नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ई और ई से, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई से। तो इधर उधर की हाँकना, उसको बोलेंगे अप्रासंगिक बातें करना, यानी कि व्यर्थ की गप्पे मारना। नेक्स्ट है इधर उधर, नेक्स्ट है इज्जत उतारना, उसको बोलते हैं सम्मान को ठेस पहुंचाना, ठीक है, इज्जत उतारना, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना। इतिश्री करना, कर्तव्य पूरा करना, ये इनकी सुखद अंत करना, ठीक है, अपना सुखद अंत करना। इतिश्री होता है किसी चीज का अंत करना। इशारों पर नाचना, तो गुलाम बनकर रह जाना, ठीक है। इधर उधर की करना, चुगली करके भड़काना, ठीक है, क्या हो जाएगा? चुगली करके भड़कना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है इधर की उधर करना, तो उसको क्या बोलते हैं? इधर की उधर करना, यानी कि चुगली करके भड़काना। इंद्र की परी अत्यंत सुंदर स्त्री, ठीक है, इंद्र की परी को क्या बोलते हैं? अत्यंत सुंदर स्त्री। इन तिलों में तेल नहीं, तो बोलते हैं ना जैसे कि इन तिलों में तेल नहीं, तो किसी भी लाभ की आशा ना करना। ईंट से ईंट बजाना, यानी कि जो है विनाश करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद जो दिखाई देना कोई भी चीज़। ईंट ईंट बिक जाना, यानी कि सर्वस्व नष्ट हो जाना, हर चीज़ आपकी जो है बिक जाना। ईमान देना बेचना, तो झूठ बोलना होता है ईमान देना, यानी कि आपने झूठ बोल दिया, ठीक है, जो भी आपके जो है आचरण थे उनके खिलाफ अपने आवाज़ जो है आपने धोखा दिया किसी को, ठीक है। ऊ और ऊ से मुहावरे हैं। अब उंगली उठाना, तो इशारा करना या आलोचना करना, किसी पे आप उंगली उठा रहे हो। उंगली पर नचाना, तो वश में रखना या वश में करना किसी को, या अपनी इच्छा अनुसार चलाना। उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या होता है? दूरदर्शी होना, ठीक है, उड़ती चिड़िया कोई उड़ रही है उसको आपने पहचान लिया, तो अब यानी कि आप जो है बहुत ही गुप्त बात है जान लेना किसी की, ठीक है। उंगलियों पर गिनने योग्य, संख्या में न्यूनतम होना या बहुत थोड़े होना, ठीक है। उजाला करना, यानी कि कुल का नाम रोशन करना। उल्लू बोलना, यानी कि उजाड़ होना। और उल्टी गंगा बहाना, यानी कि नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्टी खोपड़ी होना, ऐसे व्यक्ति जो उचित ढंग के विपरीत आचरण करता हो। उल्टे छुरे से मुड़ना, यानी कि किसी को मूर्ख बनाकर उसे धन ऐंठना, ये अपना काम निकालना। उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना। अल्प सहारा पाकर संपूर्ण की प्राप्ति हेतु उत्साहित होना। 19-20 होना, दो वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होना। उल्टी पट्टी पढ़ना, ये उल्टी पट्टी पढ़ाना किसी को, बहकाना किसी को, ठीक है। और का और कहकर किसी को बकाना। उड़न छू होना, गायब हो जाना, ठीक है। उबल पड़ना, यानी कि एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, यानी कि बुरा सोचना किसी के बारे में। उखाड़ पछाड़ करना, तो त्रुटियां दिखाकर कटौतियां करना किसी को। उम्र का पैमाना भर जाना, तो जीवन का अंत नज़दीक आना। उड़द के आटे की तरह ऐंठना, उसको बोलते हैं क्रोध करना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुरे काम में फंसना। ऊंट की चोरी झुके झुके, तो उसको बोलते हैं किसी निंदित, यानी कि जो है किंतु बड़े कार्य को गुप्त ढंग से करने की चेष्टा करना, ठीक है, बड़े कार्य को जो है गुप्त तरीके से करना। ऊंट की सुई की नोक से निकालना, तो असंभव होना। औंधों का लेना ना माधो को देना, तो उसको बोलते हैं किसी से किसी के प्रकार का संबंध ना रखना। तो आपके 149 यहाँ पे हो गया। अब ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ही लकड़ी से हाँकना, तो उसको बोलते हैं अच्छे बुरे की पहचान ना करना, याद रखेंगे। एक ही लकड़ी से हाँकना, तो अच्छे बुरे की पहचान ना करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, तो उसको बोलते हैं सभी का एक जैसा होना, ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एड़ियाँ खींचना, तो सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। एक म्यान में दो तलवारें होना, यानी कि एक वस्तु या पद पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता, ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। एक ठेले से दो शिकार, एक कार्य से दो उद्देश्य की पूर्ति करना, ठीक है।
एक की चार लगाना, तो छोटी बातों को बढ़ाकर कहना, एक आंख से देखना तो सबको बराबर समझना, ठीक है, एक आंख से देख रहे हो तो सबको बराबर समझना, एड़ी चोटी का एक करना तो घोर परिश्रम करना, तो ये आपके लिए जरूरी है। एक एक नस पहचानना तो सब कुछ समझना, एक घाट पानी पीना तो एकता और सहनशीलता होना, ठीक है। एक पंथ दो काज, एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना। एक और एक 11 होते हैं, संग में बड़ी शक्ति होती है, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना किसी की। एम्बो पर परिंदा डालना यानी कि अवगुण छुपाना, ठीक है। तो 163 आपके कंप्लीट हो गए। और ओ से मुहावरे हैं अब। औखली में सिर देना, जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना, ठीक है। ओस पड़ जाना, लज्जित हो जाना। ओले पड़ना, विपत्ति आना। औने पौने करना, तो जो कुछ मिले उसे उसी मूल्य पर बेच देना। औने पौने करना तो उसी मूल्य पर बेच देना। औंधे मुंह गिरना, पराजित हो जाना। औंधी खोपड़ी, मूर्खता होना। औकात पहचानना, यह जानना कि किसमें कितनी सामर्थ्यता है, ठीक है। और का और हो जाना, पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, ठीक है, याद रखेंगे। अब क से स्टार्टिंग करते हैं। कंधा देना, अर्थी को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाना, ठीक है। कंचन बरसना, अधिक आमदनी होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोल देना, छिपे हुए दोष बताना, या कच्चा खाया जाना या चबा जाना तो पूरी तरह नष्ट कर देने की धमकी देना। कब्र में पांव लटकना तो वृद्ध या जर्जर हो जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलेजे पर पत्थर रखना तो उसको बोलते हैं धैर्य धारण करना या चुपचाप सहन करना। कड़ी का सा उबाल तो उसको बोलते हैं मामूली सा जोश होता है जो कड़ी का उबाल होता है। कलम का धनी तो उसको बोलते हैं अच्छा लेखक, जो कलम का धनी होता है अच्छा लेखक होता है। कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा होता है, अत्यधिक प्रिय होना। कलेजा धक से रह जाना, डर जाना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से कूदना, ठीक है, या ईर्ष्या से जलना। कलेजा ठंडा होना, मन की शांति मिलना। कली खिलना, खुश होना। कलेजा मुंह को आना तो उसको क्या बोलते हैं हम, दुख होना यानी कि व्याकुल होना या घबरा जाना। या कंधे से कंधा छिड़ना तो भारी भीड़ होना। और कान में तेल डालना तो उसको बोलते हैं चुप्पी साध कर बैठ जाना, ठीक है। किए किराए पर पानी फेरना तो उसको बोलते हैं बिगाड़ देना किसी काम को। कान भरना, किसी की चुगली कर रहे हो आप, चुगली करना, ठीक है। कान का कच्चा होता है किसी भी बात पर विश्वास कर लेना, ठीक है। कान का कच्चा, किसी की बात पे विश्वास कर लेना या किसी की बात में जो है आ जाना। कच्ची गोली खेलना तो कच्ची गोली होती है अनुभवहीन होना, ठीक है। कांटों पर लेटना उसको बोलते हैं बेचैन होना। कांटा दूर होना तो बाधा दूर होना। कोड़ में खाज होना तो उसको बोलते हैं एक दुख पर दूसरा दुख होना, ठीक है। पहले कोड़ थी फिर उससे ऊपर से और खाज होगी तो उसको बोलते हैं एक दुख से और एक और दुख होना। काटने दौड़ना, चिड़चिड़ा होना या क्रोध करना। कान गर्म करना तो उसको बोलते हैं दंड देना। काम तमाम करना, मार डालना। कीचड़ उछालना, किसी को बदनामी करना। कट जाना उसको बोलते हैं अलग होना। कदम उखाड़ना उसको बोलते हैं भाग खड़े होना। कान कतरना तो उसको बोलते हैं अधिक होशियार हो जाना या मात करना। काफुर होना तो गायब हो जाना। काजल की कोठरी तो कलंक लगने का स्थान, ठीक है। कूप मंडूक तो सीमित ज्ञान होता है कूप मंडूक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। किस्मत फूटना तो बुरे दिन आना, वैसे तो सभी याद हो जाएंगे आपको, एक दूसरी बार आपको वीडियो देखनी होगी तो सभी याद आपको हो जाएंगे। 2x की स्पीड पे देखना, सब कुछ याद होता जाएगा आपको। कुत्ते की दूम, वैसे का वैसा। कुएं में ही भांग पड़ना तो सभी लोगों के मति भ्रष्ट होना। कौड़ी के मौल तो व्यर्थ होकर रह जाना। कान में डाल देना, सुना देना या अवगत कराना किसी को। काला नाग खोटा या घातक व्यक्ति बोलते हैं। किरकिरी हो जाना, विघ्न पड़ना किसी में। काया पलट जाना, इसका इसका मीनिंग क्या होता है, और ही रूप हो जाना। कुआं खोदना, हानि पहुंचाना किसी को। कूच कर जाना, चले जाना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कंजूस होना। काले कोसो, बहुत दूर। कुत्तों की मौत मारना, बुरी मौत मारना। कलम तोड़ना या कर रख देना तो उसको बोलते हैं प्रभाव पूर्ण लेखन करना। कसर लगना तो हानि या क्षति होना। कमर कसना तो उसको बोलते हैं तैयार होना किसी चीज़ के लिए, जैसे आप पुलिस की तैयारी करने के लिए जो अपने कमर कस लें ग्राउंड के लिए, ठीक है। कलाई खुलना, भेद खुलना या रहस्य प्रकट होना। कसौटी पर कसना तो परखना या परीक्षा लेना किसी की। कहते ना बनना तो उसको बोलते हैं वर्णन ना कर पाना। कागजी घोड़े दौड़ना तो केवल लिखा पढ़ी करते रहना। कान पर जूं तक ना रेंगना तो बिल्कुल ध्यान ना देना। कागज काले करना तो अनावश्यक लिखना तो व्यर्थ लिखना उसको बोलते हैं। काट मार जाना तो उसको बोलते हैं स्तब्ध रह जाना। तो कान काटना पराजित करना। कान खड़े होना तो आशंका या खटका होने पर चौकन्ना होना।
कान खाना या खा जाना तो ज़्यादा बातें करके जो कष्ट पहुँचाना। कालिक पोतना तो बदनामी करना। किताब का कीड़ा हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले को बोलते हैं किताब का कीड़ा। किराए का टट्टू होना तो उसको बोलते हैं कम मजदूरी वाला अयोग्य व्यक्ति। किला फतेह करना, विजय पाना किसी चीज़ पे। किस्सा खड़ा करना, कहानी गढ़ना, ठीक है। कील कांटे से लैस तो पूरी तरह तैयार। कुठारघात करना यानी कि तीव्र या जोरदार प्रहार करना। कूच का डंका बजना तो सेना का युद्ध के लिए निकालना, ठीक है। सेना का युद्ध के लिए निकलना, सॉरी। कोल्हू का बैल होना तो निरंतर काम में लगे रहना, ये कड़ी मेहनत करना, ठीक है। कोल्हू का बैल होता है, पहले आपने देखा होगा, एक जो है ऐसे होता था, उसके इर्द गिर्द जो कोल्हू का बैल है घूमता रहता था। तो निरंतर काम करना उसको बोलते हैं। कौवे उड़ाना तो उसको बोलते हैं बेकार की काम करना। कंगाली में आटा गीला होना यानी कि जो अभाव में और अभाव यानी कि गरीबी में और गरीबी का अभाव होना, ठीक है। अब ख से हम देखते हैं तो खरी खोटी सुनाना तो बुरा भला कहना। ख्याली पुलाव करना, सॉरी ख्याली पुलाव पकाना यानी कि कल्पनाएं करना केवल। खाक में मिलना तो उसको बोलते हैं पूर्णतः नष्ट होना। खाक छानना दर दर भटकना, खाक छानना यानी कि बेकार फिरना। खाला जी का घर यानी कि जहाँ मनमानी चले वहाँ पे चले जाना है, आसान काम को भी बोलते हैं खाला जी का घर। खिचड़ी पकाना तो गुप्त मंत्रणा करना। खीरा ककड़ी समझना यानी कि दुर्बल और तुच्छ समझना। खून पसीना एक करना तो उसको बोलते हैं कठिन परिश्रम करना। खेल खेल में आसानी से। खेत रहना तो बोलते हैं युद्ध में मारा जाना। खोपड़ी को मान जाना तो उसको बोलते हैं बुद्धि का लोहा मानना। खून खोलना तो गुस्सा चढ़ाना यानी कि जोश में आना। खून सवार होना यानी कि किसी को मार डालने के लिए उद्यत होना। खरा खेल फरुकवादी तो उसको बोलते हैं निष्कपट व्यवहार करना किसी के साथ। खुले हाथ यानी कि उदारता से। खून खुश्क होना, भयभीत होना, ठीक है। खून खुश्क होना याद रखेंगे, ये आगे आएगा आपका खून सफेद होना, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। खून खुश्क होना यानी कि भयभीत होना। खाल उधेड़ना उसको बोलते हैं कड़ा दंड देना यानी कि खून के चूंट पीना यानी कि बुरी लगने वाली बातों को सह लेना। खून पीना तो उसको बोलते हैं तंग करना या मार डालना। आगे है खून सफेद होना हो जाना तो ये बोलता है दया ना रह जाना। दया न रह जाना, ठीक है, याद रखेंगे दया न रह जाना, ठीक है। खूंटे के बल कूदना तो उसको बोलते हैं कोई सहारा मिलने पर अकड़ना, ठीक है। खूंटे के बल कूदना उसको बोलते हैं कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। तो हमने तो 262 मुहावरे यहाँ पे कर लिए। और नेक्स्ट हमारे पास ग से स्टार्ट है, तो ग से गले का हार होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। सभी को पता है कि गले का हार सभी को प्रिय होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातों को फिर से उखाड़ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना तो उसको बोलते हैं किसी बात पे स्थिर ना रहना, ठीक है, बहुत जल्दी अपनी बातों से बदलना। गुरु घंटाल फॉर एग्जाम्पल जैसे सुक्खू जी हैं। गुरु घंटाल क्या होता है, बहुत धूर्त होते हैं, ठीक है। गुस्सा नाक पर रहना, जल्द क्रोधित हो जाना। गुलर का फूल असंभव बात करना यानी कि अदृश्य हो जाना। नेक्स्ट है गांठ बांधना, याद रखना, ठीक, किसी चीज़ को गांठ बांधना तो अच्छी तरह से याद कर लेना। गुदड़ी का लाल असुविधाओं से उन्नत होने वाला। गोबर गणेश को क्या बोलते हैं, बिल्कुल बुद्धू यानी कि नीरा मूर्ख, ठीक है। गाल फुलाना तो यानी कि रूठ जाना, ठीक है, नाराज हो जाना। गंवार की अकल गर्दन में तो मूर्ख को दंड मिले तभी होश आता है, ठीक है। गंवार की अकल गर्दन यानी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते वैसा। गीदड़ भभकी देना यानी कि दिखावटी क्रोध करना। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। गाल बजाना यानी कि डींग हाँकना। गोल कर जाना यानी कि गायब कर देना। गढ़ जीतना यानी कि कठिन कार्य पूरा करना, ठीक है, याद रखेंगे। गुस्सा पी जाना यानी कि क्रोध को रोकना। अब घ से स्टार्ट करते हैं, घ से यानी कि घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत लज्जित होना। घर फूंक तमाशा देखना यानी कि अपना नुकसान करके आनंद मनाना, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभव प्राप्त करना, ठीक है, बहुत अनुभवी होना। घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुखी करना। घास छीलना को क्या बोलते हैं, व्यर्थ समय बिताना, ठीक है। घात लगना यानी कि ताक में रहना, उचित अवसर की प्रतीक्षा रहना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। घोड़े बेचकर सोना तो क्या बोलते हैं निश्चित होकर सोना, ठीक है, घोड़े बेचकर सोना निश्चित होकर सोना। घोड़े दौड़ना, सॉरी घोड़े दौड़ाना तो उसको बोलते हैं अत्यधिक कोशिश करना। घी खिचड़ी होना यानी कि खूब मिलजुल जाना। घर की ना घाट का, कहीं ना कहीं का, ठीक है। घर का ना घाट का तो यानी कि कहीं का नहीं होना। घर में गंगा बहना तो उसको बोलते हैं अनानास लाभ प्राप्त होना। गिग्घी बांधना यानी कि डर के कारण बोल ना पाना। घोड़े पे चढ़े आना तो उसको बोलते हैं उतावली में होना। घट में बसना यानी कि मन में बसना, ठीक है, याद रखेंगे। घर काटे खाना तो यानी कि मन ना लगना यानी कि सूनापुन खाना।
घाव हरा करना यानी कि भले दुखी की याद दिलाना। घुटने टेकना यानी कि अपनी हार मान लेना या असमर्थता स्वीकार करना। घूरे के दिन फिरना तो उसको बोलते हैं कमजोर आदमी के अच्छे दिन आना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, च से स्टार्ट होता है, तो चक जमाना यानी कि पूरी तरह से अधिकार या प्रभुत्व स्थापित होना। चंगुल में फंसना यानी कि मीठी मीठी बातों से वश में करना। चांदी का जूता मारना यानी कि रिश्वत या घूस देना। चांद पर थूकना यानी कि भले व्यक्ति पर लांछन लगाना। कोई भला व्यक्ति है उस पर आप लांछन लगा रहे हो तो चांद पर थूकने के समान है। चित्त पर चढ़ना यानी कि सदा स्मरण रहना। चादर से बाहर पाँव पसारना तो उसको बोलते हैं सीमा के बाहर जाना। ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना तो उसको बोलते हैं शर्म के मारे जो है मुंह ना दिखाना। ठीक है, चूल्हे ढीले करना। ठीक है, याद रखेंगे चूल्हे अपने भाषा में बोलते हैं चूल्हे। तो अधिक परिश्रम के कारण जो है बहुत थकावट होना। ठीक है, चुटिया हाथ में होना तो याद रखेंगे संचालन सूत्र यानी कि हाथ में होना, पूर्णतः नियंत्रण में होना। चेरी बनाना या बना लेना तो उसको बोलते हैं दास या गुलाम बना लेना। तो चूना लगाना यानी कि किसी को धोखा देना। चारपाई से लगना तो उसको बोलते हैं बीमारी से उठ ना पाना। चंडाल चौकड़ी उसको बोलते हैं निकम्मे बदमाश लोग। ठीक है, चांद खुजलाना तो पीटने की इच्छा होना। 4 दिन की चांदनी तो कम दिनों का सुख होता है, 4 दिन की चांदनी बोलते हैं थोड़े दिनों का सुख होता है। अस्थाई वैभव भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चचा बनाकर छोड़ना तो उसको बोलते हैं खूब मरम्मत करना। चल बसना मर जाना। चींटी के पर निकलना तो उसको बोलते हैं मरने के दिन निकट आना। ठीक है, जब चींटी के पर पर निकलाते हैं तो उसको बोलते हैं अब इसके जो मरने के दिन आ गए हैं। अधिक घमंड करना इस चीज़ का उदाहरण है। ठीक है, चोली दामन के साथ यानी कि अत्यंत निकटता होना यानी कि घनिष्ठ संबंध। चैन की बंसी बजाना मौज करना या सुख से रहना। ठीक है, चिराग तले अंधेरा अपने दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देते, दूसरों के उपदेश देने वाले व्यक्ति स्वयं अच्छा आचरण नहीं करते। ठीक है, चिराग के तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि अपराधी सदैव सशंक रहता है। चार चांद लगना शोभा बढ़ जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना तो उसको बोलते हैं आश्चर्य होना। चूड़ियाँ पहनने को क्या बोलते हैं कायर होना यानी कि औरतों की तरह, यही तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, आजकल औरतें जो है बराबर काम करेंगी तो इसको बोलते हैं चूड़ियाँ पहनना यानी कि कायर होना। छः से है छक्के छूटना तो हिम्मत हारना। और नेक्स्ट है छप्पर फाड़कर देखना तो उसको बोलते हैं हम जो है अनायास ही धन की प्राप्ति होना यानी कि अचानक लाभ होना यानी कि छप्पर फाड़ कर देता है जब भी जो है ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। ठीक है, छाती पर मूंग दलना तो निरंतर दुख होना यानी कि बहुत परेशान करना किसी को। छाती भर आना तो उसको बोलते हैं दिल पसीजना। ठीक है, छाती भर आना यानी कि दिल पसीजना। छा न छूने देना तो उसको बोलते हैं पास तक न आने देना। छठी का दूध याद दिलाना तो उसको बोलते हैं संकट में जो है डाल देना। छूमंतर होना तो उसको बोलते हैं गायब हो जाना। छक्के छुड़ाना यानी कि हिम्मत पस्त करना, बुरी तरह हरा देना। छक्का पंजा भूलना यानी कि कभी भी याद ना रहना। छाती ठोकना तो उसको बोलते हैं साहस दिखाना। ज से अब स्टार्ट होते हैं यानी कि जान के लाले पड़ना तो उसको बोलते हैं जान पर संकट आ जाना। ठीक है, जान के लाले पड़ना यानी कि जान पर संकट आ जाना। जबान कैंची की तरह चलना तो बढ़ चढ़कर तीखी बातें करना। ठीक है, जबान पर लगाम ना होना तो बिना सोचे समझे जो है बिना लिहाज की बातें करना, बेमतलब बोलते रहना। तो जलती आग में घी डालना यानी कि क्रोध को और भड़काना। ठीक है, जड़ जमना तो उसको बोलते हैं अच्छी तरह प्रतिष्ठित या प्रस्थापित होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जान में जान आना तो उसको बोलते हैं चैन मिलना। जहर का चूंट पीना तो उसको बोलते हैं कड़ी और कड़वी बातें सुनकर भी चुप रहना। नेक्स्ट है जिगरी दोस्त जिसको बोलते हैं घनिष्ठ मित्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है जिंदगी के दिन पूरे करना यानी कि कठिनाई में समय बिताना। जीती मक्खी निगलना तो उसको बोलते हैं जानबूझकर अन्याय सहना। ठीक है, या बेईमानी करना। जी चुराने को बोलते हैं किसी काम या परिश्रम से बचने की चेष्टा करना। जमीन पर पैर ना रखना तो उसको बोलते हैं अकड़ कर चलना यानी कि घमंड होना। जोड़ तोड़ करना तो उसको बोलते हैं उपाय करना। जली कट्टी सुनाना किसी को तो बुरा भला कहना। जूतियाँ चाटना तो उसको बोलते हैं चापलूसी करना किसी की। जान हथेली पर रखना यानी कि प्राणों की परवाह ना करना। जितने मुंह उतनी बातें तो एक ही विषय पर अनेक मत होना। जी खट्टा होना तो विरत होना। जामे से बाहर होना यानी कि अति क्रोधित होना। जहर की पुड़िया मुसीबत की जड़ होती है। जोंक होकर लिपटना यानी कि बुरी तरह पीछे पड़ना। जोंक कैसे होती है चिपक जाती है तो बुरी तरह से पीछे पड़ना। जी भर आना यानी कि दुखी होना।
जहर उगलना यानी कि कड़वे बातें करना। तो यहाँ पे 356 हमने मुहावरे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है झ से स्टार्ट। तो झंडा गड़ना यानी कि अधिकार जमाना। जहाँ पे झंडा गाड़ दिया वहाँ पे जो अपना अधिकार हो गया। झकझोर देना तो हिला देना, ठीक है। झाँव झाँव होना यानी कि जोरों से कहा सुनी होना। झाड़ू फिरना यानी कि फिर जाना, नष्ट करना। या झुरमुट मारना यानी कि बहुत से लोगों को घेरा बनाकर खड़े होना। झूमने लगना तो उसको बोलते हैं आनंद विभोर हो जाना। ट से स्टार्ट है तो टिप्स लगाना तो उसको क्या बोलते हैं, टिप्स लगाना यानी कि सिफारिश करवाना। टूट पड़ना किसी पे तो आक्रमण करना है, ठीक है। और टेढ़ी खीर कठिन काम या बात करना, ठीक है। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना, ठीक है। या रूखा सा जवाब देना किसी का। टाट उल्टना तो उसको बोलते हैं दिवाला निकलना, यानी कि टाट उल्ट दी तो दिवाला निकल गया, यानी कि जो है। टोपी उछाड़ना, बेइज्जत करना, अपमान करना, यानी कि टांग अड़ाना तो उसको बोलते हैं व्यवधान में डालना, हस्तक्षेप करना। टाएं टाएं फिस होना यानी कि काम बिगड़ जाना। तो 370 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है ठ से मुहावरे। तो ठंडे कलेजे से तो शांत होकर यानी कि शांत भाव से। ठन ठन गोपाल यानी कि पैसा पैसा ना होना, ठीक है। निर्धन व्यक्ति को बोलते हैं, खोखले व्यक्ति को जो गरीब होता है। ठौर ठिकाने लगना तो आश्रय मिलना। ठिकरा फोड़ना तो उसको बोलते हैं दोष लगाना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो है। डंक मारना तो उसको बोलते हैं घोर कष्ट देना, ठीक है। दंड पेड़ना तो उसको बोलते हैं निष्ठापूर्वक जीवन यापन करना। डाली देना किसी को, अधिकारियों को प्रसन्न रखने के लिए कुछ भेंट देना। डींग मारना, अनावश्यक बातें करना। डूबना उतरना तो उसको बोलते हैं संशय में रहना। डंका बजाना, ख्याति होना। मुहावरा है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुमत से अलग रहना। दाढ़ी पेट में होना तो उसको क्या बोलते हैं छोटी उम्र में जो है बहुत ज्ञान होना। डेढ़ बीता कलेजा करना तो अत्यधिक साहस दिखाना। ढ से है ढंग पर चढ़ना तो उसको बोलते हैं प्रभाव या वश में करना। ढोंग रचना, किसी को मूर्ख बनाने के लिए पाखंड करना। ढिंढोर पीटना, अति प्रचारित करना यानी कि सबको बताना। 2.5 दिन की बादशाहत उसको बोलते हैं थोड़े समय के लिए जो है पूर्ण अधिकार मिलना। नेक्स्ट देखो तरह से तिल का ताड़ बनाना यानी कि किसी की बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। यानी कि तंग आ जाना मुहावरा है तो परेशान हो जाना। तकदीर का खेल यानी कि भाग्य से लिखी हुई बात। तवलची होना यानी कि सहायक रूप होना किसी का। ताक पर रखना यानी कि व्यर्थ समझकर दूर हटाना। 30 मार खां बनना यानी कि अपने को सूरवीर समझ समझ बैठना। तिल का ताड़ बनाना यानी कि किसी बात को जो बढ़ा चढ़ा कर कहना। तार तार होना, पूरी तरह फट जाना। तेली का बैल हर समय जो है काम में लगे रहना। तुर्की ब तुर्की बोलना तो वो उसका होता है जैसे को तैसा करना। 3-13 करना यानी कि पृथकता की बात जो करना। 3-5 करना, टाल मटोल करना। तालू से जीव ना लगना, बोलते रहना। तूती बोलना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था तूती बोलना। रौब जमाना यानी कि खूब प्रभाव होना, ठीक है। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना तो सस्ते में काम करना। तालू में दांत जमना तो विपत्ति या बुरा समय आना। तेवर चढ़ना यानी कि गुस्सा होना। तारे गिनना, रात को नींद ना आना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। तलवे चाटना, खुशामद करना। तो 405 हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड से स्टार्ट है। थाली का बैंगन डुलमुल विचारों वाला यानी कि जिसके विकार एक जगह नहीं टिक पाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थाली का बैंगन कहीं यहीं पे डुल रहा कहीं वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी होना यानी कि बदनामी होना। थैली का मुंह खोलना यानी कि खुल दिल से व्यय करना। थूक कर चाटना तो उसको बोलते हैं कही हुई बात से मुकर जाना। था लेना यानी कि किसी गुप्त बात का भेद जानना। अब द से करते हैं हम स्टार्ट। तो दंग रह जाना यानी कि अत्यधिक चकित रह जाना। दांतों तले उंगली उंगली दबाना तो उसको बोलते हैं आश्चर्यचकित होना, ठीक है। दाल में काला होना तो संदेह होना किसी बात में, दाल में काला होना। धूम दबाकर भागना तो उसको बोलते हैं चुपचाप भाग जाना। दूध का दूध और पानी का पानी उसको बोलते हैं दूध का पूर्ण न्याय करना। दूढ़ होना तो यानी कि निष्प्राण होना। दो नावों पर सवार होना यानी कि दुविधापूर्ण स्थिति में होना या खतरे में डालना। द्वार झांकना यानी कि दान भिक्षा आदि के लिए किसी के दरवाजे पर जाना। दिन रात एक करना तो उसको बोलते हैं प्रयास करते रहना, खूब परिश्रम करना। दिमाग दिखाना तो उसको बोलते हैं अहम भाव प्रदर्शित करना। तो दिन दुनी रात चौगुनी होना तो बहुत शीघ्र उन्नति करना, ठीक है। दूध का दूल्हा होना यानी कि बहुत पवित्र होना, निर्दोष या निष्कलंक होना तो उसको बोलते हैं दिन रात एक करना यानी कि प्रयास करते रहना, खूब खूब परिश्रम करना। दिमाग दिखाना तो उसको बोलते हैं अहम भाव जो है प्रदर्शित करना। दिन दुनी रात चौगुनी होना यानी कि बहुत शीघ्र उन्नति करना। दूध का दूल्हा होना यानी कि बहुत पवित्र होना, निर्दोष या निष्कलंक होना। दांत काटी रोटी उसको बोलते हैं घनिष्ठ मित्रता होना।
दाना पानी उठना तो उसको बोलते हैं जगह छोड़ना। दिल का गुबार निकालना तो उसको बोलते हैं मन की बात कह देना। दिन पहाड़ होना तो उसको बोलते हैं कार्य के अभाव में समय गुजारना। दाहिना हाथ उसको बोलते हैं बहुत बड़ा सहायक होना, बोलते हैं ना जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है, दाहिना हाथ है। दमड़ी के तीन होना यानी कि सस्ते होना, उसको बोलते हैं तीन में तारे दिखाई देना तो उसको बोलते हैं बुद्धि चकराने लगना। दम भरना यानी कि भरोसा करना। दिमाग आसमान पर चढ़ना तो बहुत घमंड होना। दर दर की ठोकरें खाना यानी कि बहुत कष्ट उठाना। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना, परास्त करना। दिल भर आना शोकाकुल होना या भावुक होना। दांत पीस कर रह जाना तो उसको बोलते हैं क्रोध रोक लेना। ये दिनों का फेर होना यानी कि भाग्य का चक्कर। दिल में फफोले पड़ना उसको बोलते हैं अत्यधिक अत्यंत कष्ट होना। दाल जुतियों में पड़ना, सॉरी दाल जुतियों में बांटना तो उसको बोलते हैं अनबन होना। देवता कूच कर जाना तो उसको बोलते हैं घबरा जाना। 2 दिन का मेहमान उसको बोलते हैं जल्दी मरने वाला। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना यानी कि छोटी सी बात के लिए अधिक मांग करना ही। दूध के दांत ना टूटना यानी कि ज्ञान व अनुभव ना होना। ठीक है, तो ये हमने 442 यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन है ध से। धोती ढीली होना, घबरा जाना। धौंस जमाना, रौब दिखाना अपना। ध्यान टूटना, एकाग्रता भंग होना। ध्यान रखना तो देखभाल करना। धज्जियाँ उड़ाना तो उसको बोलते हैं दुर्गति करना। धूप में बाल सफेद होना इंपॉर्टेंट है, धूप में बाल सफेद होना यानी कि अनुभवहीन होना। ठीक है। न से है नंगा कर देना तो उसको बोलते हैं वास्तविकता प्रकट करना, किसी की असलियत लाना। नंगे हाथ करना, खाली हाथ होना। ठीक है। नमक मिर्च लगाना तो बढ़ा चढ़ा कर कहना। नुक्ता चिन्नी करना तो उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषण करना, किसी की नुक्ता चिन्नी करना छिद्रान्वेषण होता है। 99 के फेर में पढ़ना तो उसको बोलते हैं धन संग्रह के चिंता में पढ़ना। 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है। नाच नचाना तो उसको बोलते हैं मनचाही करना। नाक भौं चढ़ाना तो उसको बोलते हैं असंतोष प्रकट करना। नीला पीला होना उसको बोलते हैं गुस्सा होना। नाको चने चबाना यानी कि बहुत तंग होना। नीचा दिखाना तो अपमानित करना। नाक में नकेल डालना यानी कि वो अपने वश में करना। नमक अदा करना यानी कि उपकारों का बदला चुकाना। नाक काटना तो उसको सॉरी नाक कटना तो उसको बोलता है इज्जत चले जाना यानी कि बदनामी होना। नाक रगड़ना उसको बोलता है वह तो विनती करना यानी कि दीनता दिखाना। नीचा दिखाना उसको बोलता है अपमानित करना। नाक में नकेल डालना उसको बोलते हैं वश में करना। ठीक है। नमक अदा करना यानी कि उपकारों का बदला चुकाना। नाक कटना इज्जत चले जाना, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये तो। नाक रगड़ना यानी कि बहुत विनती करना। नकेल हाथ में होना तो उसको बोलते हैं वश में होना। नहले पे दहला मारना यानी कि करारा जवाब देना। नानी याद आना यानी कि मुसीबत का एहसास होना, कठिनाई में पड़ना या तो। नाक का बाल होना यानी कि नाक का बाल कैसा होता है, अत्यंत प्रिय होता है। ठीक है। नस नस पहचानना यानी कि किसी की अवांछित व्यवहार से विस्तार से जानना। नकेल हाथ में होना, वश में होना। नहले पे दहला मारना, पढ़ लिया अपना, करारा जवाब देना। नानी याद आना, मुसीबत का एहसास करवाना। ठीक है। नेक्स्ट है नाव में धूल उड़ना यानी कि व्यर्थ बदनाम करना किसी को। अब हम जो है प से स्टार्ट करेंगे तो पत्थर की लकीर होना यानी कि स्थिर होना या दृढ़ विश्वास होना। पहाड़ टूट पड़ना तो मुसीबत आना किसी पे। पांचों उंगली घी में होना तो पूर्ण लाभ में होना। पानी उतर जाना तो लज्जित हो जाना। पेट में दाढ़ी होना तो उसको क्या बोलते हैं, चालाक होना। ठीक है। दिखने में सीधा परंतु होना चालाक। पेट का पानी ना पचना तो उसको बोलते हैं अत्यंत अधीर होना। पीठ में छुरा भोंकने को बोलते हैं विश्वासघात करना। पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, जैसे आप नौकरी करोगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे यानी कि स्वावलंबी हो जाओगे। पानी पानी होना यानी कि शर्मसार होना। पगड़ी रखना, किसी की आपने पगड़ी रख ली तो इज्जत रखनी। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। पाँव उखड़ जाना तो उसको बोलते हैं पराजित होकर भाग जाना। पत्थर दुब जमना तो यानी कि जो पत्थर पर दुब जमना, ठीक है, तो उसको होता है अप्रत्याशित घटना किस चीज़ का जो है। पापड़ बेलना को बोलते हैं विषम परिस्थितियों से गुजरना। पेट का हल्का को बोलते हैं बात को अपने तक छिपा ना सकने वाला। पटरी बैठना तो उसको बोलते हैं अच्छे संबंध होना। पीठ पर हाथ रखना तो उसको बोलते हैं पक्ष मजबूत बनाना। पत्थर पर दुब जमना तो ये अभी कर लिया हमने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाँव तले जमीन खिसकना यानी कि घबरा जाना। पाँव फूंक फूंक कर रखना यानी कि सतर्कता से कार्य करना। पीठ दिखाना यानी कि पराजय स्वीकार करना। पानी में आग लगाना यानी कि असंभव कार्य करना या किसी की शांति भंग कर देना। पंख ना मारना यानी कि पहुँच ना होना किसी चीज़ की। फरिश्ता निकलना तो उसको बोलते हैं बहुत भला या परोपकारी सिद्ध होना। फिकरा कसना यानी कि व्यंग्य होना। फीका लगना यानी कि घटकर या हल्का प्रतीत होना। फूटी आंखों ना बहाना तो उसको बोलते हैं बिल्कुल अलग ना लगना या अच्छा ना लगना। फूला ना समाना बहुत प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना। फूल सूंघ कर रह जाना, अत्यंत थोड़ा भोजन करना यानी कि फूंक फूंक कर कदम रखना।
बहुत ही समझदारी के स्तर का जो है काम करना। फूल कर कुप्पा होना तो उसको बोलते हैं बहुत प्रसन्न होना। फावड़ा चलाना, मेहनत करना। फूंक मारना, किसी को चुपचाप जो है बहकाना। फट फड़ना, फट पड़ना तो उसको बोलते हैं एकदम गुस्से से हो जाना, यानी कि अचानक आफत आना। तो 502 यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ब से है। बंटाधार होना यानी कि चौपट या नष्ट होना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि बिना प्रयास ही यश पाना। बाग बाग होना यानी कि अति प्रसन्न होना। तो बीड़ा उठाना यानी कि दृढ़ संकल्प करना। बेपर की उड़ना तो उसको बोलते हैं अफवाहें फैलाना, यानी कि निराधार बातों का जो है चलता फिरता रहना। बट्टा लगना, लगाना यानी कि दोष या कलंक लगाना किसी पे। बाल बाल बचना, बिल्कुल जो है बच जाना, यानी कि कठिनाई से आप बच चुके हो, बड़ी कठिनाई से। बाल बांका ना होना यानी कि कभी भी हानि या कष्ट ना होना। नेक्स्ट है बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव को संभव कर देना। बालू से अपने तेल निकाल दिया यानी कि बालू किसको बोलते हैं, रेत को। तो बाँचे खेलना तो उसको बोलते हैं अत्यंत प्रसन्न होना। बखियाँ उधेड़ना, भेद खोलना, बच्चों का खेल सरल काम होता है। बाएं हाथ का खेल अति सरल काम। बात का धनी होना यानी कि वचन का पक्का होना। बेसिर पैर की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। बछिया का ताऊ होता है मूर्ख, ठीक है। बड़े घर की हवा खाना, जेल खाना। बेबंदी का लोटा, डुलमुल होना यानी कि पक्ष बदलने वाला, ठीक है। बलिया उछालना यानी कि बहुत खुश होना। 52 तोले पावरती यानी कि बिल्कुल ठीक हिसाब। बाजार गर्म गर्म होना यानी कि काम धंधा तेज होना। बात ही बात में तो तुरंत होता है। बरस पड़ना, अति क्रुद्ध होकर डांटना। बात ना पूछना यानी कि आदर ना करना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि स्वयं को संकट में डालना, ठीक है। तो 527 हम डिस्कस कर लिए। ब से स्टार्ट करते हैं, भंडा फोड़ना, रहस्य खोलना। भविष्य पर आंख होना यानी कि आगे के जीवन सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहना। बिरड़ के छत्ते में हाथ डालना तो उसको बोलते हैं जानबूझकर बड़ा संकट अपने पीछे लगाना। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, सहम जाना। भूमिका निभाना, निष्ठापूर्ण अपनी काम का निर्वाह करना। भेड़िया धनसान तो उसको बोलते हैं आधुनिक अंधानुकरण बोलते हैं उसको। भाड़े का टट्टू, पैसे लेकर काम करने वाला। भाड़ झोंकना, समय व्यर्थ होना। भैंस के आगे बीन बजाना, बेसमझिए जो है मूर्ख आदमी को उपदेश देना। भगीरथ वह प्रयत्न करना तो उसको होता है कठोर परिश्रमी। आगे है म से मुख से फूल पड़ना, मधुर वचन बोलना। मन में लड्डू खाना तो उसका व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न होना। मन ही मन में रह जाना यानी कि इच्छाएं पूरी ना होना। माथे पर सिकन आना, मुखाकृति से अप्रसन्नता, ठीक है, रोष आदि प्रकट होना। मीठी छुरी चलाना यानी कि प्यार से मारना। मुंह पर नाक ना होना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कुछ भी लज्जा या शर्म ना होना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। मन मैला करना यानी कि खीन होना। मुट्ठी में करना किसी को बोलते हैं वश में करना। मुंह की खाना, हार जाना। मीन मेख निकालना यानी कि त्रुटि निकालना। मुंह में पानी आना तो उसको बोलते हैं लालच भरी दृष्टि से देखना। मंच पर आना यानी कि सामना करना। मिट्टी का माधव उसको बोलते हैं मूर्ख यानी कि बिल्कुल बुद्धू। मक्खी मक्खी नाक पर ना बैठने देना तो इज्जत खराब ना होने देना। मोहर लगा देना तो उसको बोलते हैं पुष्टि करना। मीठी छुरी चलाना तो उसको बोलते हैं विश्वासघात करना। मुंह बनाना तो उसको बोलते हैं खीज प्रकट करना। मुंह काला करना यानी कि कलंकित करना। मैदान मारना यानी कि विजय प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है मुहर्मी सूरत यानी कि शोक मनाने वाला चेहरा। यानी कि मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। माथे पे सिकन ना आना यानी कि कष्ट में थोड़ी भी विचलित ना होना। म्याऊं का ढौर पकड़ना तो उसको बोलते हैं खतरे में पड़ना। मुंह पकड़ना, बोलने ना देना, ठीक है। मुंह धो रखना तो उसको बोलते हैं आशा रखना। यह र से है अब कंप्लीट यानी कि यम की यातना तो उसको बोलते हैं असहाय कष्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। असहाय कष्ट, यम की यातना। यमराज का द्वार देख आना तो उसको बोलते हैं मर कर जीवित हो जाना। युग बोलना तो बहुत समय बाद होना। युधिष्ठिर होना, अत्यंत सत्यप्रिय होना, ठीक है। युधिष्ठिर कभी जो है झूठ नहीं बोलते थे। रफू चक्कर होना यानी कि भाग जाना। रंगा से यार, धोखेबाज होना, ये बहुत बार पूछा जाता है। राई का पहाड़ बनाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। रातों की नींद हराम होना यानी कि चिंता या बेहद दुख आदि के कारण रात भर नींद ना आना। रीढ़ टूटना यानी कि आधारहीन होना। रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आपका आधार नहीं रहेगा। रंग बदलना यानी कि बदलाव होना, परिवर्तित होना। रोंगटे खड़े होना, भय से रोमांचित हो जाना। रास्ते पर लाना, सुधार करना। रंग में भंग होना तो आनंद में विघ्न आना। रास्ता नापना, चले आना। रंग लाना, हालात पैदा करना, ठीक है। अब हम ल से व से स्टार्ट करेंगे तो लंगोटी बिकवाना यानी कि दरिद्र कर देना। लकीर का फकीर होना, रूढ़िवादी होना। लेने के देने पड़ना यानी कि लाभ के बदले हानि होना। लासा लगाना यानी कि किसी को फंसाने की युक्ति करना। लोहे के चने चबाना यानी कि कठिनाइयों का सामना करना।
लौ लगाना यानी कि प्रेम में मगन हो जाना, आसक्त हो जाना, ठीक है। ललाट में लिखा होना तो भाग्य में लिखा होना, ठीक है। लंगोटिया यार जो बचपन का मित्र होता है। लंबी तान कर सोना तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय होकर बैठना। लाल पीना होना, गुस्सा में होना या क्रोधित होना। लंगोटी में फाक खेलना तो उसको बोलते हैं दरिद्रता में आनंद लूटना। लल्लो चप्पो करना तो उसको बोलते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करना। लहू के आंसू पीना तो उसको बोलते हैं दुख सह लेना। लुटिया डबोना तो उसको बोलते हैं कार्य खराब कर देना या काम बिगाड़ देना। वकालत करना तो उसको बोलते हैं पक्ष का समर्थन करना। वक्त की आवाज़ उसको बोलते हैं समय की पुकार। वारी जाऊं उसको बोलते हैं नछावर हो जाना। विधि बैठना तो युक्ति सफल होना। विष उगलना क्रोध होकर बोलना, द्वेषपूर्ण बातें करना। विष की गांठ उसको बोलते हैं उपद्रवी। विष घोड़ना तो उसको बोलते हैं गड़बड़ पैदा करना। श्र और स से हैं अब तो श्री गणेश करना यानी कि कार्यारंभ करना। शहद लगाकर चाटना तो उसको बोलते हैं किसी व्यर्थ की वस्तु को संभाल कर रखना यानी कि तुच्छ वस्तु को महत्व देना। स्थान के कान कतराना या तो बहुत चालाक होना। शान में बट्टा लगाना तो उसको बोलते हैं शान खटना। शेर की सवारी करना खतरनाक कार्य करना। शिकंजा कसना यानी कि नियंत्रण और कठोर करना। शेर और बकरी का एक घाट पर पानी पीना तो उसको बोलते हैं ऐसी स्थिति में होना जिसमें दुर्बल को सबल का कुछ भी ना हो। स से मुहावरे हैं। सफेद झूठ उसको बोलते हैं सर्वथा असत्य। सांप को दूध पिलाना यानी कि शत्रु पर दया करना, दुष्ट की रक्षा करना यानी कि, ठीक है। सांप सूंघना यानी कि निष्क्रिय या बेहद हो जाना। सिर आंखों पर विनम्रता या तथा सम्मान पूर्वक ग्रहण करना। सिर ऊंचा करना यानी कि सम्मान बढ़ाना। सोने की चिड़िया बहुत कीमती वस्तु को बोलते हैं। सिर उठाना यानी कि विरोध करना। सिर पर भूत सवार होना यानी कि धुन लग जाना। सिर मुंडाते ओले पड़ना, काम शुरू होते ही बाधा आना। सिर पर हाथ होना यानी कि सहारा होना। सिर झुकाना यानी कि पराजय स्वीकार करना। सिर खपाना यानी कि व्यर्थ ही सोचना। सिर पर कफन बांधना तो बोलते हैं बलिदान देने के लिए तैयार होना। सिर गंजा करना यानी कि बुरी तरह पीटना। सिर पर पाँव रखकर भागना तो उसको बोलते हैं तुरंत भाग जाना, ठीक है। सांप छुछुंदर की गति होना तो उसको बोलते हैं असमंजस की दशा होना। समझ पर पत्थर पड़ना यानी कि विवेक खो देना, ठीक है। सांच को आँच नहीं यानी कि सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं होता। सूरज को दीपक दिखाना यानी कि किसी व्यक्ति को तुच्छ प्रशंसा करना। संसार से उड़ना यानी कि मर जाना। सब्ज बाग दिखाना यानी कि लालच देकर बहकाना। सिट्टी बिट्टी गुम हो जाना, होश उड़ जाना। सिक्का जमाना तो उसको बोलते हैं प्रभाव स्थापित करना। सेमल का फूल होना यानी कि अल्पकालीन प्रदर्शन करना। सूखते धान पर पानी पड़ना तो उसको क्या बोलते हैं दशा सुधारना, ठीक है। सुई की नोक के बराबर तो उसको बोलते हैं जरा सा, ठीक है। ह से मुहावरे हैं। हवाई किले बनाना यानी कि कोरी कल्पना करना। हाथ खाली होना या रुपये पैसा ना होना। हथियार डालना संघर्ष बंद कर देना। हक्का बक्का रह जाना, अचंभे में पड़ जाना। हाथ खींचना सहायता बंद कर देना, ठीक है। हाथ का मैल तुच्छ और त्याज्य वस्तु होती है। हाथ का हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना। हाथ पैर मारना यानी कि कोशिश करना। हाथ डालना किसी चीज़ को शुरू करना। हाथ साफ करना यानी कि बेईमानी से लेना कोई चीज़ या चोरी करना। हाथों हाथ रखना यानी कि देखभाल के साथ रखना। हाथ धो बैठना यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना। हाथों को तोड़ते उड़ जाना यानी कि होश आवाज खो देना। हाथ पीले कर देना यानी कि लड़की की शादी कर देना। हाथ पांव फूल जाना यानी कि डर से घबरा जाना। हाथ मलना यानी कि जो है पश्चाताप करना। हाथ पर हाथ धरे रह जाना यानी कि बेकाम करना, ठीक है। हाथ के पैर पर सबका पैर सॉरी हाथी के पैर पर सबका पैर तो बड़ी चीज के साथ छोटी का साहचर्य। हाल पतला होना यानी कि दयनीय दशा में होना, ठीक है। तो ये गाइस ये थे आज के हमारे जो है इम्पोर्टेंट जितने भी हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो ये सारे किसी न किसी एग्जाम के आपके लिए जरूर आएंगे। तो ये बेहतरीन हमने जो लगभग जो 600 जो इसमें जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इनसे रिलेटेड जो हम क्या करेंगे एमसीक्यू करेंगे 20। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो आप इनके जो है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होगा। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम करने के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। तो अत्यधिक प्रशंसा करना। आंख की किरकिरी होना तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आंख का किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। आई होप आपने भी आंसर लगाया होगा। लाल पीला होना का आंसर आंसर बताएंगे तो क्या होगा। लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना, ठीक है। सिर हथेली पे रखना तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सिर हथेली पे रख रहे हो तो आप क्या हो जाएगा। तो मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। अंतर के पट खोलना तो अंतर के पट होना यानी कि विवेक से काम लेना, ठीक है। अंगूठी का नग होना क्या होता है। अंगूठी का नग होना यानी कि अनुरूप अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। काम काज में कोरा होना तो उसको बोलते हैं काम काज का कोरा होना यानी कि काम ना जानना। जुबान पर लगाम ना होना के लिए क्या हो जाएगा। तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना।
टस से मस ना होना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो टस से मस ना होना यानी कि जो है क्वेश्चन बनाने का, तो अनुनय विनय से नाप सीजना। टांग अड़ाना का अर्थ बताना आपको, तो टांग अड़ाने का अर्थ क्या होगा, तो टांग अड़ाना यानी कि जो है अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मुंह का निवाला यानी कि जो है बहुत आसान काम हो जाएगा, ठीक है। समुद्र मंथन करना है यानी कि घोर तप करना है, यह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा कठोर परिश्रम करना। खो देने के लिए सही मुहावरा क्या है, तो खो देना यानी कि जो है हाथ धोना। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है, तो विरोध करने के लिए सिर उठाना। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या है, तो मुंह बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा है 15 का राइट आंसर मुंह की खाना। नाश कर देने के लिए मुहावरा है हमारे पास, जो नाश कर देना यानी कि पानी फेर देना। अगर मगर करना यानी कि इधर उधर की बात यानी कि बहाने मारना, ठीक है। अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना। अग्नि परीक्षा देना यानी कि कठिन परिस्थिति में पड़ना। छाती पर मूंग दलने के लिए क्या हो जाएगा, तो छाती पर मूंग दलने के लिए होगा पास रहकर दुख देना। तीर मारने के अर्थ क्या हो जाएगा, तो तीर मारना यानी कि जो है बड़ा काम करना। तो गाइस ये थे 20 इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मुहावरे थे। आई होप आपके सभी ठीक हुए होंगे। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, देन आपको जो है इसकी मेंबरशिप लेनी होगी चैनल की, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे करते तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी होगी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।